देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले भी एक वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। सेकेंड पार्ट में देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर ए का वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया है 2i कैप माइनस, वेक्टर ए का वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया है 6i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप। आपको फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। ठीक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए बताए थे आपको, इस तरीके से इसको अरेंज कर लेना है। इसका कोएफिशिएंट 2 और कितना -1, यहाँ पे क्या है 6 -3 और कितना 2। ठीक, तो आप आई कैप कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपका 2 -1 -3 और 2 बचेगा। बीच में क्या -j कैप, इसको कॉमन लेंगे तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देना है। तो 2 -1 6 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कितना k कैप। इसको जब कॉमन लेंगे k कैप को तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देना, क्या बचेगा आपको 2 2 6 और कितना बचेगा -3 बचेगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 4 और 4 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आई कैप, और 4 माइनस कितना आ जाएगा 3। बीच में क्या है -j कैप है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। 4 प्लस कितना 6, और प्लस क्या दिया है आपको k कैप दिया है। -3 गुना -2 6 -6 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा -6 माइनस कितना 12 हो जाएगा, -6 -12। देखिए जब इसको ऐड करेंगे आपका आ जाएगा आई कैप -10j कैप और माइनस कितना 18k कैप। ठीक, आंसर देखिए ऑप्शन मिल रहा है आई कैप -10j कैप माइनस कितना 18k कैप। नेक्स्ट दिया है, यदि समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं भुजाएं दिया हुआ है, मान के चलिए कि पहला आसन भुजा इसका वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया है आई कैप प्लस जे कैप और माइनस k कैप। दूसरा आसन भुजा के मान लेते हैं वेक्टर बी। वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया है आपका वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना k कैप। समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, ये बात पता होगा आप लोग को। इसका आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज की भुजा क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आपको बोला क्या है दोनों विकर्ण, तो पहला विकर्ण इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस हो जाएगा। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपका आई कैप प्लस 2i कैप। डायरेक्ट लिख देना, तो आई कैप प्लस 2i कैप 3i कैप जे कैप माइनस 3j कैप, तो -2j कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0k कैप हो जाएगा। ठीक, तो इसका मापांक निकालेंगे, तो मापांक निकालेंगे वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 9 और 4 आ जाएगा, 9 और 4 कितना 13। इस विकर्ण दो ठो ना, एक तो ये वाला निकल गया और दूसरा ये वाला विकर्ण। ठीक, एक दूसरा विकर्ण होगा इसका वेक्टर ए माइनस वेक्टर कितना बी हो जाएगा। दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस। ठीक, अब देखिए वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस कीजिएगा, आई कैप -2i कैप कितना आ जाएगा आपको -i कैप आ जाएगा, जे कैप -3j कैप, जे कैप -3j कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना जे कैप +4j कैप हो जाएगा। अब देखिए -k कैप और -k कैप। ठीक, तो हो जाएगा -2k कैप हो जाएगा। ठीक ना, इसका मॉडुलस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस कितना का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 16 और कितना 4, 16 4 20 से कितना 21। देखिए एक आपका आ रहा है कितना √21 और दूसरा कितना है √13। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना इसका। अगला दिया है, यदि वेक्टर ए बराबर 5 मोड वेक्टर ए बराबर 5 दिया है। क्या दिया है मोड वेक्टर ए बराबर 5, मोड वेक्टर ए बराबर 5, और क्या दिया आपको मोड वेक्टर बी बराबर 5 दिया है, ये दिया है। ठीक, उसके साथ क्या दिया है आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू दिया है -25। तो आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है आपको लिए निकालने के लिए बोल रहा है मोड वेक्टर ए क्रॉस मोड वेक्टर बी, ये फाइंड करना है।
एक फॉर्मूला देखिए इसका होता है, याद रखिएगा, मोड वेक्टर ए क्रॉस मोड वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू मोड वेक्टर ए स्क्वायर और मोड वेक्टर बी स्क्वायर। ठीक है, मोड ए और मोड बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, मोड वेक्टर ए क्रॉस मोड वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस इसका दिया हुआ है ना वैल्यू, वेक्टर डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया है, -25 दिया है, तो -25 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इसका वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर, तो मोड वेक्टर क्रॉस ए बी का होल स्क्वायर प्लस 625 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 25, यहाँ हो जाएगा 36। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900। मोड वेक्टर ए क्रॉस मोड वेक्टर बी बराबर 900 माइनस 625 लिख सकते हैं। 900 माइनस कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका 275, इसका होल स्क्वायर है। क्रॉस का निकालेंगे तो आ जाएगा √275। ठीक, 11 × 5 = 55, 55 × 5 = 275। यहाँ इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो 5 रूट कितना आ जाएगा, 11, क्योंकि इसको फैक्टर निकालिएगा ना, तो 5 × 5 × कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। कितना आ जाएगा, 5√11। अब बात आता है फॉर्मूला कहाँ से बना, आप खुद से सोच सकते हैं। मोड वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला बताया गया था, इसी थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला था मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी और साइन थीटा। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला था मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी और कॉस थीटा। स्क्वायरिंग करने के दोनों को जोड़ ऐड कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका देखिए मोड वेक्टर ए का स्क्वायर मोड वेक्टर बी का स्क्वायर, इधर आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ये आपका राइट साइड का फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला यही ना रखे थे, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका यूज आएगा ये वाला आगे क्वेश्चन। बीच वाला सर्कल के फॉर्मूला उसको याद कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इसका। आगे दिया है किन्हीं भी सदिश ए बी सी के लिए, क्या दिया है आपका, किन्हीं भी सदिश ए बी सी के लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी बराबर पूछ रहा है क्या होगा, है ना। अब बताइए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस कितना सी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस कितना बी क्रॉस ए हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आप सदिश गुणनफल का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। सदिश गुणनफल प्रॉपर्टी था ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पे इसको तो सेम छोड़ देते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस कितना सी, इसको लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, इसको भी लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस सी, इसको भी लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस सी, सारा कट जाएगा। करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में 0 है, ए में 0 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई कैप माइनस जे कैप और वेक्टर बी इक्वल टू कितना दिया है, जे कैप प्लस के कैप। आपको बोल रहा है क्या कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस मोड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर के वैल्यू निकालिए। इसको दो तरीका से बना सकते हैं। तरीका तो पहला है कि आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले निकालिए, उसके बाद उसका स्क्वायर कीजिए, तभी बना सकते हैं। या फिर दूसरे तरीका से उसको ऐसे ही बना सकते हैं जो कुछ देर पहले फॉर्मूला बताए, इसके इक्वल में क्या बोले, मोड वेक्टर ए का स्क्वायर और क्या मोड वेक्टर किसका बी का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का निकाल लेंगे आप, तो मॉडुलस निकालेंगे वेक्टर ए का, तो क्या हो जाएगा आपका √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस निकालेंगे वेक्टर बी का, तो कितना आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर है इंटू कितना है √2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा
4 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया। ये तो तरीका आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया। इस तरीका से इसको सोल्व कर सकते थे। अगर आपको याद नहीं रहता ये फॉर्मूला, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं आप। बेसिक से चलेंगे। आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले निकालिएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिएगा। देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप। वेक्टर ए में क्या दिया है? आई दिया है और जे दिया है, के नहीं दिया है। इसमें देखिए ए में आई नहीं दिया है, आई जे दिया है और के दिया है, ठीक। और यहाँ पे कॉमन लेंगे आई कैप, तो क्या बचेगा? इस रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1 और -0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस जे कैप कॉमन लेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है तो 1 - 0 हो जाएगा। प्लस के कैप कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपको 1 - 0 हो जाएगा ये भी, ठीक। कितना आ जाएगा आपका? माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस कितना आ जाएगा? के कैप आ जाएगा। इसका आप स्क्वायर कीजिएगा, ठीक। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना? इसका मॉडुलस निकालना है ना पहले, इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ये क्या आपका मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू कितना आया आपको? √3 आया। इसी तरह से आप डॉट भी निकाल लीजिएगा इसका, ठीक। देखिए और इसका डॉट निकालते हैं आप, तो डॉट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो क्या दिया है? आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। यहाँ पे क्या दिया है? जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप। हम बोले थे आई वाला को आई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जे वाला को जे से, तो यहाँ -1 आ जाएगा डॉट पर डॉट करेंगे तो, ठीक। अब जो क्वेश्चन दिया उसमें चलेंगे। यहाँ पे आपका वैल्यू पूछ रहा है ना, यही ना बोला था आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। इसका वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर? -1 का स्क्वायर। तो 3 + 1 कितना आया? 4 आया। या तो इस तरीका से बनाइए या तो इस तरीका से बनाइए। मेरे हिसाब से ये आपका परफेक्ट रहेगा, कम टाइम लगेगा इससे, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी होगा, करेक्ट हो जाएगा। एक देखिए दिया हुआ है, यदि ए डॉट बी इक्वल टू ए सी, क्या दिया है आपका? ए डॉट बी इक्वल टू ए सी और ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या दिया है? ए क्रॉस सी दिया है। और यहाँ पे कंडीशन भी दे दिया है ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। हाँ देखिए दिया हुआ था इसमें ना कि ए डॉट बी इक्वल टू, इसमें क्या दिया है? ए डॉट बी इक्वल टू कितना दिया है? ए सी दिया है। और क्या दिया है आपको? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी। और यहाँ पे साथ में आपको ये भी दिया है कि ए का वैल्यू 0 नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक। इसको इधर लाएंगे तो ए डॉट बी माइनस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? बी माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 0 हो जाएगा। अब सोचिए यहाँ पे ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0 है। ऐसा तभी हो सकता है जब ए को हम 0 रख सकते हैं। ए को 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाएगा। और आपको बोल रहा है कि ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है। तब क्या होगा? b इक्वल टू सी अगर हो सकता है ना, b इक्वल टू सी होगा तो b माइनस बी इक्वल टू भी 0 और c माइनस सी भी इक्वल 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका ई 0 आ सकता है। तो उस कंडीशन आपका जो होगा वो कंडीशन होगा b इक्वल टू किसका? c का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मॉडुलस दिया है किसका? वेक्टर ए का। मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू कितना? 2। और मॉडुलस वेक्टर ए बी इक्वल टू कितना? 5। आपको उसके बाद क्या दिया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। इसको भी वैसे निकाल सकते हैं। आपको निकालना है किसको? ए डॉट बी का वैल्यू निकालना है। उस तरीका से ही बना सकते, दूसरा तरीका से ही बता देते हैं आपको। जो फॉर्मूला बताएं उस तरीका से भी इसको बना सकते हैं, और इसको दूसरे तरीका से भी देख लेते हैं क्योंकि सीखना है हम लोग को, ठीक। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला पढ़े थे, मोड ए मोड बी और साइन थीटा पढ़े थे ना। ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए और मोड बी, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8 अपॉन 2 गुना 5 कितना? 10। 8 अपॉन 10 हो जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा? 4/5। इसी से हम कॉस निकालेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा मेरा कितना? 3/5।
5 आ जाएगा। आपको निकालना है क्या है, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मोड ए मोड बी और कितना हो जाएगा, मोड ए मोड बी और क्या, कॉस थीटा। मोड ए मोड बी और क्या, कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा, ठीक है। मोड ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, मोड ए का वैल्यू 2 दिया है, मोड बी का वैल्यू 5 है, कॉस थीटा का वैल्यू 3 बटा कितना दिया है, 5। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 3 गुना 2 कितना आएगा, ये आएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया हुआ है ना। अगला दिया है आपका, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर, यही दिया है। मॉडुलस दिया है ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू पूछ रहा है। अभी तो सेम क्वेश्चन बताया कुछ देर पहले आपको, मोड ए का स्क्वायर और मोड बी का स्क्वायर। तो मोड ए को ए डॉट ए लिख सकते हैं ना, और मोड बी को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट बी लिख सकते हैं, यही तो फॉर्मूला था। ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका करेक्ट दिया हुआ है ना। नेक्स्ट दिया है, ए बी सी के सदिश दिया हुआ है, ए बी सी के सदिश दिया हुआ है और आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको पता होगा, फॉर्मूला बताए थे, 1/2 मॉडुलस ए बी क्रॉस ए सी, यही ना बताए थे आपको। मॉडुलस वेक्टर ए बी क्रॉस क्या, ए सी बताए थे, ठीक। तो पहले आप वेक्टर ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए। वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक। बी का वैल्यू कितना दिया है, जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप, माइनस ए का वैल्यू कितना है, आई कैप प्लस जे कैप है, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, जे कैप प्लस के कैप, अब माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आई कैप प्लस के कैप आ जाएगा, ठीक। अब ए सी निकालिएगा आप, तो वेक्टर सी माइनस कितना हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना दिया है, के कैप प्लस आई कैप, के कैप प्लस आई कैप, माइनस ए का वैल्यू कितना दिया है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा। आई कैप आई कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा, ठीक। अब आप निकालिए ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी क्या हो जाएगा इसका, आई कैप जे कैप और के कैप। देखिए इसमें आई का वैल्यू कितना, -1, जे का वैल्यू 0 और के का वैल्यू 1। इसमें देखिए आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू -1 और के का वैल्यू कितना, 1, ठीक। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए आप, आई कैप कॉमन लीजिएगा तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर अगर जे कैप कॉमन लेते हैं माइनस में, माइनस कितना, जे कैप कॉमन लेंगे तो -1 अब -0 हो जाएगा, प्लस के कैप कॉमन लेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 -0 हो जाएगा, ठीक। आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना, के कैप आ जाएगा। इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस निकाले तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट अंडर कितना 3। आपको निकालना है एरिया ना, तो एरिया इक्वल टू 1/√3, कितना जाएगा, √3/2। मगर आपसे पूछ रहा था कि आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था अल्फा का वैल्यू, देखिए ये छूट गया हमसे, ठीक ना, हम ध्यान नहीं दिए पूरा। आपसे पूछ रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू वैक्टर ए बी क्रॉस ए सी। अब वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी के जगह पर ही आपको अल्फा लिख दिया है, क्या लिख दिया है, अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, अब देखिए अल्फा का वैल्यू जो आपका ये आया ना, ए बी क्रॉस ए सी, यही है अल्फा का वैल्यू, ठीक। इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है हम लोग को। आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना, के कैप, ठीक। अगला दिया है, यदि मोड वेक्टर ए बराबर 1, क्या दिया है, मोड वेक्टर ए बराबर 1 और क्या दिया है, मोड वेक्टर बी बराबर 3 और क्या दिया है, मोड वेक्टर ए माइनस मोड वेक्टर बी बराबर कितना, 7 दिया है। तो और वो आपसे पूछ रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। ये फॉर्मूला आपको बताए थे, मोड वेक्टर ए माइनस मोड वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू मोड वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस मोड वेक्टर बी का स्क्वायर -2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ऐसा बताए थे ना, ठीक। इसका वैल्यू कितना है, √7 दिया है, √7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2
इंटू 1 इंटू 3 और कितना कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस कितना 1 प्लस 3 माइनस 6 कॉस थीटा। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 7 माइनस कितना 4 बराबर माइनस 6 कॉस थीटा। ठीक, 3 बराबर हो जाएगा कितना आपको माइनस 6 कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3 बाई माइनस 6। कॉस थीटा बराबर आपको आ जाएगा -1/। तो आपको बताइए कॉस में किसका वैल्यू -1/2 है। ठीक, इसका पाई/3 का कितना आ जाएगा कॉस थीटा बराबर थीटा बराबर कितना आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका अगला, यदि सदिश 3i कैब -4j कैब प्लस -k कैब समचतुर्भुज दे रहा है ना, आपको बोल रहा है सम चतुर्भुज है। क्वेश्चन को समझिए पहले, आपको बोल रहा है एक सम चतुर्भुज, मान के चलिए सम चतुर्भुज ए वाला है, दिख रहा होगा। ठीक, नहीं दिख रहा है नहीं, अब तो दिख रहा होगा। मान लिया कि सम चतुर्भुज है कौन, यहाँ नाम देते हैं इसका ए बी और क्या डी। बोला इसके विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण ए वाला हो जाएगा और एक विकर्ण ए वाला हो जाएगा। मान के चलिए वेक्टर ए है और ये क्या है आपका वेक्टर बी है। ठीक, इसका डायरेक्शन ये भी आपका वेक्टर ए हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा वेक्टर, इसका डायरेक्शन ए वाला है और इसका डायरेक्शन ऐसे है। ठीक, अब हम लोग देखिए चलते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, थोड़ा समझना है इस चीज को, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। अगर त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो वेक्टर ए सी का जो वैल्यू है वो आप ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। आप उसको ए बी प्लस क्या लिख सकते हैं बी सी। तो वेक्टर ए सी मतलब एक विकर्ण दिया हुआ है ना आपका 3i कैब -4j कैब और माइनस कितना दिया है के कैब दिया है। ठीक, 3i कैब -4j कैब माइनस के कैब बराबर वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। इक्वेशन कितना फर्स्ट। ठीक, अगला क्या दिया है अब त्रिभुज बी सी डी में चलते हैं। त्रिभुज बी सी डी में देखिए, तो यहाँ पे आपका इसका विकर्ण बी डी है ना, विकर्ण बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेक्टर बी डी बराबर क्या हो जाएगा अरे पूरा देखिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी सी वेक्टर बी सी और सी डी का डायरेक्शन देखिए इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस सी डी हो जाएगा। ठीक, या तो डी सी को भी लिख सकते हैं, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बी डी की वैल्यू कितना दिया है आपका 2i कैब प्लस 3j कैब और -6k कैब। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या मिलेगा देखिए, जोड़ने पर ए और ए तो कट जाएगा, तो मिल जाएगा 2 फैक्टर बी बराबर कितना 3 और 2 5i कैब, 3i कैब -4j कैब, तो यहाँ हो जाएगा -j कैब, यहाँ हो जाएगा -6 और -1, तो -7k कैब हो जाएगा। ठीक, किसके बराबर, अब आपको निकालना है बी बराबर, आ जाएगा 5/2i कैब -j कैब बटा 2 और -7/2k कैब। ठीक, क्या निकालना है इसका मॉडुलस निकालना है। ठीक, मॉडुलस निकालिए तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 5/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा 25/4 प्लस 1/4 और प्लस 49 बटा कितना 4, एलसीएम लेंगे 4,
तो 25 प्लस 1 प्लस कितना 50 आ जाएगा, रूट अंडर 75 बटा कितना 4 आ जाएगा। ऊपर रूट निकालेंगे तो 5√3 हो जाएगा बटा कितना 2 हो जाएगा। मिलाइए, कहीं पे दिया हुआ है 5√3 बटा कितना 2, ठीक। अगला दिया है वेक्टर ए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया है आपको 2i कैब प्लस ए जे कैब और माइनस के कैब। और वेक्टर बी का वैल्यू दिया है i कैब माइनस 2j कैब प्लस के कैब, ठीक। यहाँ पे देखिए प्रक्षेप का हम एक फॉर्मूला बताए थे, याद होगा आपको। वेक्टर ए का या तो वेक्टर बी का, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या था आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड वेक्टर बी, यही ना फॉर्मूला था। तो प्रक्षेप ऑलरेडी इसको दिया हुआ है, कितना दिया है -5/√6 दिया है, -5 बटा कितना √6। वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 2i कैब प्लस ए जे कैब और माइनस कितना के कैब। और वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया है i कैब माइनस 2j कैब और प्लस कितना के कैब बटा मोडलस निकालेंगे बी का तो क्या आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको -5/√6 बराबर प्रोडक्ट करेंगे तो 2 -2a और माइनस कितना 1 बटा कितना √1 का स्क्वायर 1 4 और 1 6 तो कट जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपका इधर, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं हम -5 बराबर आ जाएगा 2 -2a -1 आ जाएगा -5 बराबर 1 -2a, इधर आएगा तो -2a बराबर -6, ए बराबर कितना आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है ना। अगला दिया हुआ है आपका ए बराबर i कैब प्लस 2j कैब माइनस के कैब, कितना दिया है ए बराबर i कैब प्लस 2j कैब और माइनस 3k कैब और बी बराबर कितना दिया है 3i कैब माइनस j कैब और प्लस 2k कैब, यही दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का कौन। तो पहले आप ए प्लस बी निकाल लो, आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 3i कैब और प्लस j कैब हो जाएगा और माइनस k कैब हो जाएगा, ठीक। ए माइनस बी निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा 1 - 3 तो -2i कैब और प्लस 3j कैब हो जाएगा, ठीक। और माइनस कितना हो जाएगा 5k कैब हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या 3i कैब प्लस j कैब माइनस k कैब प्रोडक्ट इसके साथ -2i कैब -2i कैब प्लस 3j कैब और -5k कैब, ठीक। कितना आ जाएगा 3 2 जा -6 और -6 प्लस 3 और माइनस माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। गलती की है लगता है कहीं पे, ए प्लस बी 3 1 4 2 - 1 1 -3 प्लस 2 तो माइनस के हो जाएगा, ठीक। माइनस करेंगे वेक्टर ए माइनस बी तो 1 - 3 यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 2 जा -6 प्लस 3 और माइनस माइनस ए प्लस देखिए यहाँ पे गलत हो गया है 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4i कैब हो जाएगा, यही गलती हो गया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4i कैब तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और प्लस कितना 8 तो -8 + 8 इक्वल टू कितना 0। अब बताइए डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तब ना। डॉट प्रोडक्ट 0 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 कब, जब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, ठीक ना। चलिए
ठीक। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगला दिया है ए बी सी परस्पर लंबवत इकाई सदिश है। ए बी सी परस्पर लंबवत इकाई सदिश है, तो वेक्टर ए इसका ही वैल्यू 1 और इसका ही वैल्यू कितना दिया है 1। सब एक इकाई सदिश है तो मोड ए का वैल्यू 1, मोड बी का वैल्यू 1, मोड सी का वैल्यू कितना 1। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है मोड ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक, जब परपेंडिकुलर होता है तो उस कंडीशन में आप याद रखिएगा आपका ए डॉट बी इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा और बी डॉट सी इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा और सी डॉट ए इक्वल टू भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एक फॉर्मूला आप पढ़े थे पिछला क्लास में, आपको बताए हैं, मोड वेक्टर ए प्लस मोड वेक्टर बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मोड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मोड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मोड वेक्टर किसका स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट कितना ए। तो मोड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, इसका का वैल्यू 0 तो 2 इंटू कितना 0, कितना आ जाएगा आपको मोड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर 3, कितना आ जाएगा मोड ए प्लस बी प्लस सी बराबर रूट अंडर कितना 3। ये आपका आंसर हो। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर बी ए में मिल रहा है ना। अगला दिया है ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना दिया है 1 -1 और 2। अगर ए का हम लोग निकालेंगे सीधी सदिश तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, और बी का कितना दिया है -2 3 और 5, इसका भी स्थिति सदिश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक, अब देखिए सी का पॉइंट कितना दिया है 2 -2 और 4, इसका स्थिति सदिश निकालेंगे आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस कितना 4 के कैप दिया हुआ है। आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको है a माइनस 2b प्लस 3c इंटू आई का वैल्यू। ठीक, a का वैल्यू कितना है आपका आई कैब माइनस जे कैब प्लस 2 के कैब और माइनस 2b, 2 से मल्टीप्लाई कर b को लिख दीजिए तो 2 और कितना 4 हो जाएगा 4 आई कैब अब प्लस 6 जे कैब और प्लस 10 के कैब हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 से तब प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 आई कैब और माइनस 6 जे कैब अब प्लस 12 के कैब। ठीक, और सबका प्रोडक्ट कितना से है फिर आपको आई से करना है डॉट प्रोडक्ट, जोड़िए इसको आई कैब 6 आई कैब 7 आई कैब और 7 आपका 6 यहाँ आई कैब यहाँ पे ना है 6 आई कैब एक 7 आई कैब। ठीक, पहले बी वाला कट जाएगा ना जे कैब 6 जे कैब और यहाँ पे ये 6 जे कैब कट जाएगा 1 -1। फिर से इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, गलती कहीं हो रहा है। ठीक ना, ए का वैल्यू कितना दिया है आपका ए का वैल्यू दिया है आई कैब माइनस जे कैब प्लस 2 के कैब और -2 से मल्टीप्लाई करना है किसको बी को, बी का वैल्यू कितना है 2 आई कैब प्लस 3 जे कैब और प्लस 5 के कैब और प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना सी को 2 आई कैब माइनस 2 जे कैब प्लस 4 के कैब और सबको डॉट करना है किससे आई कैब से। यहाँ पे कितना हो जाएगा आई कैब माइनस जे कैब प्लस 2 के कैब और माइनस प्लस प्लस माइनस 4 आई कैब और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 जे कैब और माइनस प्लस माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, माइनस था यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -10 के कैब, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 आई कैब और माइनस 6 जे कैब और प्लस 12 के कैब 12। अब देखिए आई कैब 4 आई कैब 6 4 10 एक 11 आई कैब हो जाएगा 6 जे और 6 जे
देखिए इसको देते हैं 12 के -10 के और -10 के और 10 to 12, ये आपका किस में है? माइनस में कट जाता है पूरा। देखिए कैलकुलेशन में कहीं गलती हो रहा है, पूरा कट जाएगा। I11 आई कैप डॉट आई कैप आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको? कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस हो रहा है, कहीं पे लेट हो रहा है ऐसे। अगला क्या दिया है देखना, यदि वेक्टर ई वाला क्वेश्चन याद रखना, वेक्टर ए डॉट आई इंटू आई कैप दिया है, प्लस ए डॉट जे इंटू क्या दिया है? जे कैप दिया है, प्लस ए डॉट के इंटू क्या दिया है? के कैप दिया है। यदि वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो जानते हैं किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला दिया है मोड ए का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है, और मोड बी का वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है। तो अब किसका मान पूछ रहा है? लैम्डा का मान पूछ रहा है। लैम्डा का मान पूछ रहा है कब? जब ए प्लस लैम्डा बी और ए माइनस लैम्डा बी के लंबवत है। क्या बोला आपको? ए प्लस लैम्डा बी किसके लंबवत है? ए माइनस लैम्डा बी के लंबवत है, इसके परपेंडिकुलर है ना। इसका मतलब कि ए प्लस लैम्डा बी डॉट ए माइनस लैम्डा बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको? ए स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना? 3 है, बी का वैल्यू 4। रूट अंडर कितना हो जाएगा? 9/16। तो प्लस माइनस 3 बटा कितना आ जाएगा? 4। देखिए 3/4 प्लस माइनस में, तो प्लस में तो है माइनस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है पहले छूट गया है। अगला दिया हुआ है आपका वेक्टर ओ ए का वैल्यू कितना दिया है? मॉडुलस दिया है इसका, मॉडुलस वेक्टर ओ ए का 5, और मॉडुलस वेक्टर बी ओ का वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। और इसके बीच का एंगल भी कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर ओ बी का फॉर्मूला आपको पता होगा। मोड वेक्टर ओ ए कर लेंगे और मोड वेक्टर ओ बी कर लेंगे। आज अब साथ में क्या? कॉस थीटा। ठीक, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ओ ए का वैल्यू 5 × 6 और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। 30 × 1/2 कट जाएगा। 30 15 से कितना आ जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका सही है। अगला दिया हुआ है, अगला दिया है आपका इसमें आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस क्या दिया है? जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप प्लस क्या दिया है? के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। देखिए इस याद करना है थोड़ा सा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, और क्रॉस प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। डॉट और क्रॉस याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक, एक सर्कल बना के इसको याद कर लीजिएगा। सपोज यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे क्या है? के कैप है। इधर से हम लोग मूव करते हैं ना क्लॉकवाइज, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? के कैप। और जे कैप क्रॉस के कैप रहेगा तो क्या मिलेगा? आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप रहेगा तो क्या मिलेगा आपको? जे कैप। ठीक, अब उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो यहाँ से देखना आई कैप क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस के कैप हो जाता है, निगेटिव रहेगा माइनस जे कैप। ठीक, और के कैप क्रॉस जे कैप रहेगा तो माइनस आई कैप, और जे कैप क्रॉस आई कैप रहेगा तो माइनस के कैप हो जाएगी। तीनों बात, दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ठीक, इसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए। आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू भी 1, और के कैप डॉट के कैप इक्वल टू भी कितना? अब अलग रहेगा तो सब जीरो हो जाएगा। आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई कैप है डॉट, तो देखिए जे क्रॉस के तो कितना आ जाएगा आपको? आई कैप आ जाएगा। जे कैप है और के क्रॉस आई तो क्या मिलेगा आपको? जे कैप मिलेगा प्लस के कैप। अब देखो आई डॉट जे है, आई डॉट जे तो क्या मिल जाएगा? के मिलेगा। और डॉट प्रोडक्ट इसका 1, इसका भी 1 है, इसका भी कितना? 1 1 1 और 1 कितना? ठीक, आज बस इतना ही।